अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इशरत। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विथ इशरत। आज मैं दोबारा से एक और पेपर पोहा की चूड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। वो अलग टाइप का था और ये अलग टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने इधर पेपर पोहा पाव किलो लिया है। इसको आप देख सकते हैं कि ये पेपर पोहा है। इसके बाद मैंने दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मैं दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, देख लीजिए आप। इसमें जाएगा सूखा नारियल। सूखे नारियल को 3 से 4 स्पून लीजिए, इस तरह से पीसेस में कट कर लीजिए। लहसुन की कलियों को छिलकों के साथ इस तरह से थोड़ा सा कुचल लीजिए। और रोस्टेड ग्राम को भी मैंने 1 कप लिया है। मूंगफली को मैंने 1 कप लिया है। 1 टेबलस्पून होममेड ग्रेट चिली पाउडर है ये। और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी मैंने लिया है। अब इसमें और जाएगा राई। राई को एक आधा स्पून जितना डालिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। करी पत्ते को धोकर अच्छी तरह से साफ करके बारीक चॉप कर लीजिए। इधर मैंने एक कढ़ाई में पोहा को डाल दिया है। ये पोहा को इसमें हम तेल विदाउट तेल के ऐसे जस्ट रोस्ट करेंगे। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। मैंने छोटी सी कढ़ाई ले लिया था, इसलिए मुझे रोस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत लगी। तो इसलिए मैंने पोहा को पाव किलो पोहा को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर लिया था। 2 बार मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से रोस्ट कर लीजिए, लो फ्लेम में, ज़्यादा जलाइएगा मत, वरना ये चिवड़ा थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। इधर ही खड़े रहकर इसे अच्छी तरह से चम्मच को चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए जब तक इसमें से क्रिस्पी ना हो जाए और इसमें एक साउंड जैसा ना आए, तब तक इसे रोस्ट कर लीजिए। ये बाकी पोहे को भी मैंने इसी तरह से रोस्ट कर लिया। ये थोड़ा लंबी वीडियो हो गई है, सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था, इसलिए ये थोड़ा लंबी हो गई है वीडियो। देखिए इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है। देखिए जब आप हाथ से इस तरह से क्रश करेंगी ना तो क्रिस्पी होना चाहिए। इधर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। ये सब मैं फ्राई करने वाली हूँ। थोड़ा सा तेल का क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखिए। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे हम मूंगफली को लो फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो ऊपर से छिलका सिर्फ जलेगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा आप इस तरह से लो फ्लेम में ही रखकर रोस्ट करिए इसे, फ्राई कीजिए ऑयल में। इसे आप जब भी फ्राई करिए इस तरह से फ्राई करिए तो ये अलग टेस्ट बन जाता है। इससे ऐसा करने से अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। इसमें मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मगर ये इसका टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल का होगा। अब मानसून तो आ रहा है तो आप इसमें एडवांस में इसे बना कर रख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी इसी तरह से चिवड़े की रेसिपी बताई थी, मगर वो तरीक़ा अलग था, ये तरीक़ा अलग है। इस तरह से रोस्ट कर लीजिए। जब आपको लगे कि ये रोस्ट हो रहा है तो और थोड़ा फ्लेम स्लो कर लीजिए और इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लीजिए। ये मैंने मेरे मायके जाने से पहले ये बना के रख के गई थी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो कभी कभी स्नैक्स खाने को मन करे तो वो रात में उठकर खा लेते हैं कभी कभी, इसलिए मैं बना के रख के गई थी तो 1 वीक के लिए, मगर 2 दिन में ही वापस आ गई, क्योंकि दानिश अपने अब्बू को मिस कर रहा था। तो मुझे इमरजेंसी में वापस आना ही पड़ा। 2 दिन के लिए ही गई थी, वापस आ गई मैं। मेरे अम्मी अब्बू कह रहे थे और थोड़े दिन रुक जाओ, मगर दानिश सुनता कहाँ है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। 2 दिन के लिए गई थी। लगेज तो इतना लेके गई थी कि कोई देखता तो कहता कि ये शायद कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आई है, मगर ऐसा नहीं था दोस्तों। मगर क्या करूं, मजबूरी थी। दानिश अपने अब्बू को इतना मिस कर रहा था कि वो उनके अब्बू के बिना रहता नहीं है कहीं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। देखिए अब इस तरह से अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए। थोड़ा फ्लेम लो ही रखें जब तक, क्योंकि जब तक आप निकालेंगे तब तक ये और थोड़ा रोस्ट हो जाएगा। इसीलिए अब ये सूखे नारियल को भी इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया था ना, इसी को भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और इसे भी अलग बर्तन में निकाल लें।
इसमें इंग्रेडिएंट्स आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं दोस्तों, बादाम भी डाल सकते हैं, मगर मैंने डाला नहीं है क्योंकि ये स्पाइसेस में बादाम उतना पसंद नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड, इसलिए मैंने नहीं डाला है। देखिए इस तरह से लाइट से ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें और इसे भी निकालें। लहसुन को मैंने छिलके के साथ डाला है, ये फ्लेवर अपना तेल में छोड़ता है और ये बीच बीच में जब ये खाते हैं ना तो इससे जब ये चबाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लहसुन को भी डाला है, मगर छिलकों के साथ डालिए आप, तभी टेस्ट अच्छा लगेगा। इसे भी गोल्डन फ्राई, लाइट से गोल्डन फ्राई होने तक इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आप अगर चाहे तो लहसुन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैंने 5 या 6 कली डाली है। देखिए ये भी अब फ्राई हो चुका है, इसे भी अब हमें निकाल लेते हैं। अगर आपके पास छोटी सी कढ़ाई है तो भी आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो वो तरीका यूज़ कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह से बड़ी वाली कढ़ाई लेकर भी आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। इधर मैंने रोस्टेड ग्राम भी डाल लिया है, इसको भी लो फ्लेम में हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है, पक जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा वक्त तेल में ना छोड़ें। अब उसी तेल को थोड़ा सा 2 स्पून जितना बैलेंस रखकर पूरा तेल हम निकाल लेंगे इसे, इसमें ज़्यादा तेल नहीं जाएगा। अब इसमें डालते हैं हम राई को अच्छी तरह से चटकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता, क्योंकि करी पत्ता को पहले से ही मैंने धोकर साफ़ करके अच्छी तरह से साफ़ करके चॉप कर लिया है। देखिए इस तरह से डाल लें और इसे फ्लेम बंद कर दें। जब तक ये ठंडा हो गया तब तक हम इसे दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। इधर मैंने एक न्यूज़पेपर में जितने भी मैंने मूंगफली, सूखा नारियल, लहसुन और रोस्टेड ग्राम मैंने फ्राई किया था ना, वो सब मैंने न्यूज़पेपर पे डाल दिया था। इस तरह डालने से जितना भी एक्सेस ऑयल होगा ना वो सारा न्यूज़पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए मैंने इस तरह से डाला था। और एक बात ये भी है कि ये कूल भी हो जाएगा जल्दी। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं फटाफट से ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी। इधर मैं आके देखी तो ये तड़का भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था। इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर को भी डालें। तेल अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए तभी डालें, वरना ये दोनों भी चिल्ली पाउडर और टर्मरिक जल जाएंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। इस तरह से देखिए ठंडा होने पर जो रोस्टेड किया हुआ पोहा होता है ना उसे डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको कढ़ाई में मिक्स करने के लिए तकलीफ़ हो रही है तो ये खुले बर्तन में डालकर भी आप मिक्स कर सकते हैं, मगर इसे अच्छी तरह से तड़के को ठंडा होना देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें मैंने जितने भी मूंगफली और जो कुछ भी रोस्ट किया था ना, फ्राई किया था ना पहले, उसे मैं डाल दिया और ये रोस्टेड पोहा को भी इसमें डाल दिया था, क्योंकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका था। मैंने पहले एक चम्मच की मदद से मिक्स करना चाहा, बाद में मैंने देखा कि थोड़ा तो ये ठंडा हो चुका है। इसे अब हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हाथ से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसे बना था। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं।